अच्छा बेटा, आपको याद होगा कि हम लोग 6.4 कर रहे थे, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए थे। अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 18 काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फिर न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन आपके पास ये है कि इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर and c square are in AP, show that 1/BC plus 1/CA और 1/AB और ऑल्सो AP। अच्छा बेटा, देखिए अब ये क्वेश्चन ये है आपके पास कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन AP है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि जब 3 नंबर AP में होते हैं ना, तो दरमियान वाला अर्थमेटिक मीन कहलाता है। आपको याद होगा जैसे ये लिखा होगा ABC आर इन AP, दरमियान वाला कहता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपको याद होगा, ये होता है A+B/2 ना, अर्थमेटिक मीन का। मगर यहाँ पे देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 3 नंबर ABC AP में है, तो B अर्थमेटिक मीन दरमियान में आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा A+C/2। अब इन्होंने कहा है कि A स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर AP में है, तो इसका मतलब जो B स्क्वायर इनका अर्थमेटिक मीन है, जो B स्क्वायर है वो बराबर है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर/2, ठीक है। ये है, ठीक है। तो जो बी स्क्वायर है वो क्या है, इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन है, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर/2। अब ये तो क्योंकि एपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर/2 है। तो अब हमें प्रूव ये करना है कि जो पूरी टर्म है ना ये भी एपी में है, यानी 1/BC प्लस 1/CA प्लस 1/AB। इसका मतलब है कि ये भी हमें लेके आना है कि जो 1/CA इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन है, तो हमें ये बनाना है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर/2। तो अब हम यहाँ सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट टाइम में लिखते हैं कि सिंस a square b square and c square are in AP, therefore b square is the arithmetic mean ठीक है। तो सिंस a square b square and c square in AP, therefore b square is the arithmetic mean between a square and c square। तो therefore देखिए ये आपके पास आ जाएगा, बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा क्योंकि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला था A+B/2 ना, तो अब यहाँ पे बी स्क्वायर ए और सी के अर्थमेटिक मीन है। तो बी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर/2। इसे आप 1 का नाम दे दें, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर AP में थे तो बी स्क्वायर आ गया अर्थमेटिक मीन। अब हमें प्रूव ये करना है कि 1/BC प्लस 1/CA प्लस 1/AB आर ऑल्सो इन AP। अब हम यहाँ लिखेंगे, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट prove that 1/BC, 1/CA और 1/AB जो है ये भी क्या है, और ऑल्सो इन AP, ठीक है। तो देयरफॉर क्योंकि ये भी AP में है, ठीक है, तो AP में इसका मतलब 1/CA अर्थमेटिक मीन है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा, देखें 1/C प्लस A इज इक्वल टू 1/B प्लस C और प्लस 1/A प्लस B और डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनके दरम्यान क्या आ गया, क्योंकि
1/b+c, 1/c+a, 1/a+b, ये भी AP में थे। तो जो 1/c+a इनके में अर्थमेटिक मीन आ गया। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है a+b/2। a यहाँ पर 1/b+c है और b यहाँ पर 1/a+b है। अब 2 देखें यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/c+a। अब ये आपके पास बच गया 1/b+c और प्लस 1/a+b। अब इनका ले लेंगे एलसीएम। 2/c+a इज इक्वल टू b+c और a+b। b+c से b+c कैंसिल, तो a+b आ जाएगा। तो a+b से a+b कैंसिल, b+c आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 2/c+a इज इक्वल टू ये अपना a और ये b+b हो जाएगा 2b और ये +c ओवर b+c इंटू a+b। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 इंटू b+c और a+b, ये आपके पास हो जाएगा, देखिए c+a इंटू a+2b और +c। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये 2 b+c हो जाएगा ab प्लस b² ac और +b। दोनों फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले c सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ac, फिर हो जाएगा 2 ab 2 bc c²। अच्छा फिर देखें, इसको मैं a को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस ac। अब आप ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2ab प्लस 2b² प्लस 2ac और प्लस 2bc। अच्छा यहाँ देखिए जो सेम टर्म है ऐड भी हो, देखिए ac, इसको भी थोड़ा आप अरेंज भी करते हैं, a² और प्लस c², फिर देखें ac प्लस ac 2ac, ये 2bc प्लस 2ab। बेटा देखिए जो कैंसिल हो रहा है, देखिए ये प्लस 2ab यहाँ प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, कैंसिल। तो ये 2ac यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल। और 2bc यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, ये बच गया 2b² इज इक्वल टू a² प्लस c²। तो देखिए आपने निकाला था यहाँ पर, देखिए इन्होंने कहा था कि स्टार्टिंग में कि आपके पास क्या है, a² b² AP में, तो b² आ गया a² प्लस c²/2 इनमें अर्थमेटिक मीन आ गया, ठीक है। अब आपने देखिए इसको सिंप्लीफाई किया, देखिए यहाँ से b² क्या आ जाएगा, a² प्लस c²/2। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 भी वो भी यही थी, जब 3 नंबर AP में थे a² b² c², तो b² अर्थमेटिक मीन आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 it is clear that जो आपके पास है 1/bc प्लस 1/c प्लस a 1/a+b और ऑल्सो a। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना 6.5, इसमें से क्वेश्चंस कम ही आते हैं, तो ये हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, जब टाइम होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करें 6.6 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यहाँ तक AP था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, अब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं या इसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं। अच्छा बेटा, आपको याद होगा कि अभी तक हम लोगों ने जो 6.4 एक्सरसाइज तक पढ़ा था एपी, ठीक है। एपी आपको याद होगा कि एपी क्या होता था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जीपी है, देखिए जीपी बच्चे बेटा क्या होता है, देखिए अगर आप लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए 3, 9, 27, 81 सो ऑन, या लिखते हैं हम लोग 5, 1, 5, 25, 125, 625। ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए रेशो सेम है, देखिए 3, 9, 27, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 81 को 27 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, इसमें इन ऊपर रेशो आ रहा है 5, नीचे रेशो आ रहा है 3। ऐसी जीपी जिसमें ये हो कि ए एन डिवाइडेड बाय ए एन माइनस 1, ठीक है, यानी जिसमें क्या हो, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है, जिसमें रेशो सेम हो, इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन ये है, अ सीक्वेंस in which common ratio आर से शो करेंगे इज सेम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, और एग्जांपल आपको नहीं बता रही हूँ, ऊपर जो लिखी थी हमने एग्जांपल, 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, सो ऑन। ठीक है, और रेशो आप कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म देखे ना, ए एन ओवर ए एन माइनस 1, ये जो यानी जो ऊपर टर्म होती है उससे जो डिवाइड है वो एक टर्म कम होती है। ठीक है, ए एन A3 ओवर A2, A4 ओवर A3, AN ओवर AN माइनस 1। तो ये होती है बेटा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा, अब आपने इसमें जो फार्मूला यूज करना है ना, आपने पूरी एक्सरसाइज में फार्मूला हमने ये वाला यूज करना है। फार्मूला में यूज करना है कि AN इज इक्वल टू A1 और R की पावर N माइनस 1, ये फार्मूला। जीपी में आपको याद होगा, जीपी में फार्मूला ये होता था, जीपी में होता था AN इज इक्वल टू A1, सॉरी एपी में फार्मूला AN इज इक्वल टू A1 और प्लस N माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, ये एपी के लिए होता है, आपको याद है। ठीक है, तो ये जीपी के लिए होगा AN इज इक्वल टू A1 R की पावर N माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो A1 है, ये तो आपको याद होगा कि A1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, R जो है यहाँ पर ये होता है कॉमन रेशो, और ये आप निकालेंगे A2 डिवाइडेड बाय A1, ये सो ऑन। ठीक है, यानी हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहले आप देखेंगे जीपी बन रही है नहीं बनी, अगर जीपी होगी तो फिर आगे आपको A3 डिवाइड बाई A2 निकालेंगे, रूट में जो सब में सेम आता है। ये तो आ गया AN। ठीक है, R आ गया कॉमन रेशो, और जो AN होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो जो AN है ये होती है लास्ट टर्म और नेट टर्म, और नेट टर्म, लास्ट टर्म और
ठीक है बेटा। अच्छा देखिए इसमें भी अब आपने याद रखना, आपको याद होगा ना, देखिए ये फार्मूला, ये ए एन यानी फर्स्ट टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म क्या होती है, थर्ड टर्म क्या होती है, हम जो है ना, देखिए जैसे ए एन है आपके पास ए वन आर की पावर एन माइनस वन, अगर मैं एन पुट कर देता हूँ वन, तो फर्स्ट टर्म है, और बस ए वन इज इक्वल टू ए वन और आर की पावर वन माइनस वन, तो ए वन आपके पास आ जाएगा ए वन आर की पावर जीरो, किसी नंबर की पावर जीरो होता है वन, ए वन आपके पास आ जाएगा ए वन इंटू वन, ए वन तो हमेशा होगा ए वन ही होगा। अगर आप एन पुट कर देते हैं टू, देखिए ए टू आ जाएगा ए वन और आर की पावर टू माइनस वन, देखिए ए टू आपके पास आ जाएगा ए वन और आर आ जाएगा। तो जब हम एन इक्वल थ्री पुट करेंगे तो आपके पास ए थ्री आपके पास आ जाएगा ए वन आर की पावर टू, हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। और सो ऑन, इस तरह अगर आप ए फोर पुट कर देंगे एन की जगह फोर, तो ए वन आर क्यूब आ जाएगा। इस तरह की क्वेश्चन है। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। बेटा समझ में आ रहा है? जी बेटा बात आ रही है जी सब? सर आ रहा है। जी जी सर आ रहा है। चलें ठीक है। अब ना 6.6 का पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब ये वाला कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वन इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द 11th टर्म, द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपके पास ये है, 1 प्लस आयोटा, फिर 2 है, और फिर 4 है, 1 प्लस आयोटा। बेटा आप देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपने 11th टर्म फाइंड करनी, ठीक है। तो 11th टर्म का मतलब आपने ए 11 फाइंड करनी। तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखेंगे, सोल्यूशन में जब लिखेंगे, या जितने भी जीपी के क्वेश्चन है सब में ये स्टेटमेंट स्टार्टिंग में लिखेंगे। A1 be the first term, and R be the common ratio. उसके बाद क्या आप लिखेंगे, the given sequences, the given GP is GP1 plus iota 2 और 1 plus iota 8, ये होगा GP। ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए फार्मूला आप लिखेंगे कि वी नो दैट, फार्मूला ये होता है कि वी नो दैट an is equal to a1 और r की पावर n माइनस वन, से इक्वेशन नंबर 1 का नाम लिखेंगे। अब बेटा देखिए हेयर, अब यहाँ लिख देंगे हेयर जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब आप r निकालेंगे, आपको याद है r होता है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म अगर 2 है और फर्स्ट टर्म 1 प्लस आयोटा है। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आपको याद होगा कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में आ जाए तो इसको आप क्या करते हैं कि सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, इन्हीं अपॉन में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए ये r इज इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस आयोटा है। अब ये कर देंगे 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 माइनस आयोटा से डिवाइड, ठीक है। r यानी जो कॉम्प्लेक्स, यानी हम फ्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है अगर ना हो।
आर इज इक्वल टू, देखिए ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, तो नीचे फार्मूला बन रहा है। सो ये 1 प्लस आयोटा है ना, कंजुगेट 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये 1 प्लस आयोटा। वन में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 में आयोटा से डिवाइड कर दिया। इसे हम कंजुगेट भी कहते हैं। ऊपर तो यही आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, लेकिन नीचे फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट आयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा आर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, ये 1 और माइनस आयोटा। नेक्स्ट में आर आपके पास आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो आर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस आयोटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो आर आपके पास ये आ गया 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये आपके पास आ गया आर। और आपको 11 टर्म फाइंड करनी है, तो ऑल्सो आपके पास देखिए जो आपके पास n है वो क्या है 11 है। ठीक है, अब फार्मूला आपने स्टार्टिंग में लिखा हुआ देखेंगे जरा, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की पावर n माइनस 1। तो अब हम r की a1 को n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ putting the values of a1 r and n in equation number 1। तो बेटा देखिए इक्वेशन नंबर 1 implies that a n की जगह देखिए यहाँ पर 11, फिर a1 आपके पास है 1 प्लस आयोटा, फिर r आपके पास आया है 1 माइनस आयोटा। देखिए r आया है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, होल पावर n आपके पास देखिए 11 माइनस 1। ठीक है, तो a11 आपके पास आ जाएगा, देखिए रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की पावर आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, ठीक है, तो अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें, ठीक है, तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखें बल्कि देखें ये जो अगर आप इसको यूँ लिखना चाहें, देखें 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ तक ये आंसर ठीक है। याद रखिए अगर आपके पास ये 1 माइनस आयोटा है, ठीक है, क्योंकि होल पावर 10 है, तो आप इसे एक्सपेंड करना चाहें तो एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसे ये करना चाहें, देखिए 1 माइनस आयोटा है ना, तो आप इसे लिख सकते 1 प्लस और ये आयोटा स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ तक ठीक है। ठीक है, तो ये आपकी 11th टर्म आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा।
अच्छा वैसे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें कर भी सकते हैं, देखिए इसको करते हैं, देखें कि ये आपके पास a11 इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा, तो लिख सकते हैं 1 माइनस अयोटा होल स्क्वायर होल पावर 5, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए a11 इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा इनटू, देखिए बेटा ये फार्मूला खोल देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, ठीक है। और फिर -2 ए भी तो -2 अयोटा आ जाएगा और होल पावर 5। अब ये आपके पास आ जाएगा a11 इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा, अब देखिए 1 प्लस अयोटा स्क्वायर होता है -1, वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये आपको पास आएगा -1 और ये -2 अयोटा की पावर 5। अब ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बच जाएगा a11 इंटू 11 टर्म है 1 प्लस अयोटा, यहाँ बच जाएगा -2 अयोटा की पावर 5। ये पावर को आप अलग अलग कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, a11 इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा, ये -2 की पावर 5 और अयोटा की पावर 5। अब -2 की पावर 5 होता है -32, ठीक है। पावर ऑर्डर नेगेटिव है तो आ जाएगा -32 शुरू में लिख दें और 1 प्लस अयोटा, और अयोटा 5 को हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर होल पावर, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा अपना अयोटा 4 इंटू अयोटा लिख दें, ठीक है। अयोटा 4 इंटू अयोटा, ठीक है। अयोटा 5 आ जाएगा। अब फिर a11 इज इक्वल टू -32 और 1 प्लस अयोटा, अयोटा 4 को अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं, अब ये आपके पास आ जाएगा a11 इज इक्वल टू -32, इस अयोटा को शुरू में लिख दें, ये 1 प्लस अयोटा, अयोटा स्क्वायर होता है -1 और -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, तो ये a11 आपके पास आ जाएगा -32 अयोटा और 1 प्लस अयोटा, और ये -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा a11 इज इक्वल टू -32 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा। अब बेटा -32 अयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये -32 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a11 इज इक्वल टू -32 अयोटा और -32 अयोटा स्क्वायर, ये आपको आएगा a11 इज इक्वल टू -32 अयोटा और ये -32 अयोटा स्क्वायर होता है -1, a11 आपके पास आ जाएगा -32 अयोटा और +32, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अगर चाहे तो यहाँ से 32 कॉमन ले लें, या 32 बल्कि ठीक है 32 कॉमन ले लेते हैं, 32 कॉमन, तो ये आपको आएगा 1 और ये माइनस अयोटा, तो ये आपका रिजल्ट है, ठीक है बेटा। आई बात समझ में? जी सर आ गई। आप लोगों ने इसका ये क्वेश्चन नंबर 4 खुद ट्राई करना है, इसमें फाइंड द 11th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये ट्राई कीजिएगा, बाकी पे इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ये यूट्यूब पे आप देखते हैं या नहीं वीडियोस?